भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। आईएमडी ने कहा है कि 15 जून तक इस गंभीर चक्रवाती तूफान के उत्तर की तरफ बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके लिए गुजरात सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने यह भी कहा कि 7,500 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस तूफान के रौद्र रूप लेने से पहले ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे चक्रवाती तूफान आए हैं जिन्होंने देखते ही देखते कई जिंदगियां ली। तेज हवाएं, बारिश, आंधी तूफान ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बड़े तूफानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत में तबाही मचाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बिपरजॉय कुछ ही दिनों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई, लेकिन इससे पहले भारत ने कई और बड़े तूफान देखे हैं। भारत में आए 1999 के तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया था। इसका नाम था सुपर साइक्लोन अम्फान। 25 अक्टूबर 1999 को अंडमान सागर से उठे साइक्लोन की रफ्तार करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके चलते सबसे ज्यादा तबाह होने वाला राज्य उड़ीसा था, जहां जमीन तक धंसने लगी थी। 5 से 6 मीटर ऊंची लहरें समंदर से करीब 35 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी। इसकी वजह से करीब 16 लाख मकान तबाह हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9,887 लोग तूफान की वजह से मारे गए थे। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन अगर अनाधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि इस तूफान ने 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। कहा जाता है करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए थे और 3200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इस तूफान के चलते हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ओडिशा को करीब 2,200 करोड़ की मदद दी गई थी। भारत के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश पे भी इस तूफान का असर पड़ा था। म्यांमार में 10 और बांग्लादेश में 2 लोगों की मौत इस तूफान के चलते हुई थी। इस तूफान से हुए विनाश से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। ओडिशा की मदद के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी तब सामने आए थे और काफी वक्त लगा इस तूफान से उबरने में। इसके बाद 2019 में एक बार फिर से एक तूफान आया जिसने ओडिशा में भारी तबाही मचाई। तूफान फानी इसका नाम था। इसकी वजह से 72 लोगों की जान चली गई। 60 से ज्यादा मौतें अकेले ओडिशा में हुई थी। ये तूफान 1999 के सुपर साइक्लोन की तरह ही खतरनाक था। इसकी रफ्तार 932 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 26 अप्रैल से शुरू हुए इस तूफान ने 4 मई तक भारत में तबाही मचाई। इसके चलते समंदर के किनारे रहने वाले लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। करोड़ों का नुकसान हुआ और ओडिशा के हालात फिर से खराब हुए। तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई थी। अब बात करते हैं साल 2016 में आए वर्धा तूफान की, जिसने दक्षिण भारत में जमकर तबाही मचाई थी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। थाईलैंड में आई बाढ़ के चलते ये तूफान आया था। भारत में इस तूफान के चलते 18 लोगों की जान चली गई थी। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी और लाखों पेड़ तबाह हो गए थे। 10,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे। इस तूफान के चलते सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई और अंडमान निकोबार में हुई थी। चेन्नई में कई दिनों तक एयरपोर्ट बंद रहे थे। अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक तूफान आया था। तूफान का नाम था हुदहुद तूफान। इस तूफान ने भी उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी। तूफान की शुरुआत 6 अक्टूबर को अंडमान सागर से हुई थी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ओडिशा को तबाह कर दिया। तूफान के चलते 124 लोगों की मौत हुई थी। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, जहां पर 18 लोगों की मौत हुई थी। तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ का राहत पैकेज जारी हुआ था। साल 2013 में आए साइक्लोन फेलिन ने एक बार फिर से ओडिशा को अपनी जद में लिया था। ओडिशा एक बार फिर से इस तूफान के चलते तबाही का शिकार हुआ। 2013 में आए इस तूफान की वजह से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत इस तूफान के चलते हुई थी। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार तक हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा की हुई थी। इस वजह से करीब 12 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। भारत के अलावा इस तूफान से प्रभावित होने वाले देशों में नेपाल भी था। इन 5 तूफानों के अलावा कई ऐसे बड़े तूफान हैं जिन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई है।
हालांकि भारत ने एक बार फिर से एक बड़ा तूफान आने वाला है और IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में ये गंभीर रूप भी ले सकता है। इसके चलते तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।